और मिस इरम बुखारी, इनको रिजेक्ट कर दिया गया। इनको रिजेक्ट तो नहीं, इनकी तरक्की नहीं हुई। खवातीन वैसे ही ज्यादा होनी चाहिए, पहले ही हमारा लॉपसाइडेड है, इनको ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है इन लेवल पे पहुंचने का। उसके अलावा जो है फिर साजिद बलोच साहब भी नहीं हुए, इनकी भी अच्छी रेपुटेशन थी। फिर एविएशन सेक्रेटरी थे एहसन अली मंगी साहब। नॉर्मली जब आप 21वें ग्रेड में किसी को सेक्रेटरी बनाते हैं तो वो फिर वो होता है कि वो आप उनको बेहतर समझते हैं, उनको नहीं दिया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह असद रहमान गिलानी साहब जो हैं, ये PSPM जो हैं, उनको सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। 2 साल डिलेड किया गया है कि वो 24वें नंबर पे तरक्की थे, नहीं 2 इसमें से रिटायर हो चुके हुए हैं, तो 24वें नंबर थे, तो 19वें उसमें उनको कर दिया गया है। तो ये 4 बैच मिस होने की सबसे है, और ये माजी में रहा है कि ये 7th कॉमन के अंदर नरगस सेठी, उसके बाद फवाद हसन फवाद, उसके बाद फिर ये आजम खान, तमाम ही पार्टीज ने जूनियर अफसरान PSPM हाईएस्ट पोस्ट पे लगा देते हैं, फिर उससे गंद पड़ता है। पर बहरहाल ये तरक्कियां हो गई हैं ओवरऑल। इन तरक्कियों से और ब्यूरोक्रेसी के मुतालिक नदीमुल हक आप बहुत काम करते रहे हैं कि जी क्या इसको तराजुर में लार्जर ब्यूरोक्रेसी के मसाइल को कैसे बयान करेंगे? देखिए जी, ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये एक ट्राइबल सिस्टम पे चलती है। PAS एक ट्राइब है, सेक्रेटरियल ग्रुप एक ट्राइब है, 10 ट्राइब बने हुए हैं। आप जब बचपन में इम्तिहान देते हैं उसके बाद आप एक ट्राइब में फिक्स हो जाते हैं। जब आप ट्राइब में फिक्स हो जाते हैं उसी ट्राइब के अंदर आप तरक्की करते हैं और उसी ट्राइब के अंदर आप ग्रेड 22 में पहुंच जाते हैं, फिर सेक्रेटरी बन जाते हैं। तो एक तो ये खामी है। दूसरी चीज़ है कि बाहर से बंदा कोई नहीं आ सकता, ये ट्राइब बंद हुए हैं, बाहर से कोई नहीं आ सकता। मैगी थैचर ने बरतानिया में 1980s में चेंज कर दिया था कि बाहर से भी बंदे आ सकते हैं। अमेरिका में तो खैर बाहर से बंदे आते ही हैं और उन्होंने एक सिस्टम ओपन रखा हुआ है। ये हमारा सिस्टम क्लोज सिस्टम है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है, फिर आपने जो कहा ब्यूरोक्रेसी बहुत पोलिटिसाइज हो गई है। मुझे याद है जब हम बच्चे थे तो क्या कहते हैं, प्रमोशन जो होती थी वो से अपने कोई उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होती थी। मैं आपको बता दूं, मेरा बाप चीफ सेक्रेटरी था तो कोई प्रमोशन में या अपॉइंटमेंट में कोई नहीं इंटरफेयर कर सकता था। ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर का काम था और ये हम सबको पता है। तीसरी चीज़ ये है कि ये स्पेशलाइज नहीं है। वो पुराने ज़माने की जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें सिर्फ एक ही काम था, लॉ एंड ऑर्डर, और थोड़ा बहुत लैंड रेवेन्यू और ब्यूरोक्रेसी का काम था। ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, लैंड रेवेन्यू और वो उसका काम था बेसिकली थानेदारी का। अब वो चेंज हो गया। अब जनाब 1000 मल्टीलैटरल एजेंसीज आ गई हैं, 1000 बाहर की काम चीज़ें आ गई हैं, इंटरनेशनल लॉज आ गई हैं, एड आ गई है, डेवलपमेंट का काम आ गया, एनर्जी का काम आ गया, सोइज का काम आ गया। तो नाउ वी रियली नीड अ स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। वो स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी पे सब बात करते हैं, बट आप देखिए हमारे पास ना इकोनॉमिस्ट हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, प्लानिंग में, ना एनर्जी के बंदे हैं एनर्जी मिनिस्ट्रीज में। तो एक बना हुआ है तरीक़ेकार के सुबह को एनर्जी सेक्रेटरी, शाम को एग्रीकल्चर, दोपहर को एजुकेशन। तो ये बहुत एक निज़ाम, पुराने किस्म का निज़ाम है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। जो पांचवी बड़ी चीज़ है वो ये है कि इनकी तनख्वाह जो है, इनकी तनख्वाह पैसे के लिहाज से कम मिलती है, बाकी चीज़ों में बहुत मिलती है। आपको घर बड़े अच्छे मिलते हैं, गाड़ियाँ बड़ी अच्छी मिलती है, बोर्ड मेंबरशिप बड़ी अच्छी मिलती है, फॉरेन पोस्टिंग बड़ी अच्छी मिलती है, पर तनख्वाह कम मिलती है। तो इसकी वजह से ये पॉलिटिशियंस के हाथों में और फंस जाते हैं, बिकॉज फिर इनको हर चीज़ ढूंढने के लिए एक पॉलिटिकल फेवर चाहिए था। जैसे वर्ल्ड बैंक की नौकरी बड़ी कॉवेटेड है, फंड की नौकरी बड़ी कॉवेटेड है, WTO की नौकरी बड़ी कॉवेटेड है, तो वो फिर ये कोशिश करते हैं इस तरीके से लेना। जो आखिरी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, खैर आखिरी नहीं और भी चीज़ें हैं, कि ये सारे मुझे समझ नहीं आती काम किसके लिए करते हैं। ये आधा करियर तो किसी डोनर के दफ्तर में निकालते हैं, FCDO के दफ्तर में या USAID या कहीं निकालते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर रिटायर होकर वहाँ चले जाते हैं। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हमें सोचना चाहिए क्या है। अमेरिकन गवर्नमेंट में तो 2 साल का ठहराव का पीरियड है। मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक आपको क्विकली, क्योंकि टाइम थोड़ा है, 2 चीज़ें जरूर बताना चाह रहा हूँ, आप ओपिनियन भी चाहता हूँ कि ये जो है अभी लेटेस्ट खबर ये है कि पाकिस्तान में सारा, क्योंकि कारोबार इसलिए नहीं चल पाते, एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम मीडियम और स्मॉल जो एंटरप्राइजेज हैं उनको कर्जा देते नहीं, 5% भी नहीं देते। ज़्यादातर 80-90% कर्जा जो है वो हुकूमत जो है
हुकूमत को ही बैंक दे देते हैं। अभी लेटेस्ट आया है कि उनका 600 अरब से जायद का उनका मुनाफा आया है और हर साल ही ऐसे होता है। तो ये एक किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आ जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स को भी सूट करता है और बड़ी उसके अंदर कमीशनें भी कई दफ़ा बताई जाती हैं और बैंकों को भी सूट करता है, कोई फिक्र नहीं, कोई रिस्क नहीं है, वो आ जाता है। साथ में मैं चाहूँगा कि IMF ने भी, उन्होंने भी जो आप कह रहे हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है कॉम्पिटेंस की कमी रहती है, उन्होंने कहा जी हमें एनर्जी वाले भी समझाएं, फलाने वाले भी समझाएं और ये जो शॉर्टफॉल आपकी 606 अरब रुपए की अभी आ गई है, ये इसको हमें 300 अरब रुपए की शॉर्टफॉल पूरी की जाए। और भी चीज़ें हैं, आपके ख्याल में ये IMF वाला आसानी से कवर अप हो जाएगा? देखिए जी, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही IMF पे एक लिखा है नोट कि IMF को क्या करना चाहिए, आज एक वीडियो भी बनाया इस पे। IMF को बहुत ज़रूरी है, मेरी पुराना अदारा है, कि टैक्स से ज़रा नज़र हटा दे। माना टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर 300 की शॉर्टफॉल है तो इनको कहें भाई एक्सपेंडिचर तो कम करें। मुझे बताइए आमिर साहब, कितनी एजेंसीज नई बनाई हैं पिछले साल में? अभी 3 तो डिजिटल एजेंसीज बना दी हैं। हर हफ्ते 2 हफ्ते एक एजेंसी की अनाउंसमेंट हो जाती है। जब एक एजेंसी बनती है उसके खर्चे में बताए नहीं जाते, उसमें बंदे भर्ती हो जाते हैं। रोज अखबारों में देखता हूँ एड्स आ रहे हैं भर्ती के लिए, 100 ऐड, 200 एड्स आ रहे हैं। तो ये ऐड जो है अगर आप भर्ती करते हैं तो हमने हिसाब लगाया कि इवन चपरासी लगाए तो उसका लाइफ टाइम खर्चा 3 करोड़ का है। अगर आप ज्यादा बड़ा अफसर लगाए तो अरबों